Continuation of part 2. Please watch previous parts if you haven't already. Have fun learning. कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी कैसे बनानी है। अपने सर्वर में आना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी मैनेजर्स हैं ना, वो सर्वर की जो बातें हैं वो एक अलग एरिया में करें, ठीक है। जैसे एक होता है ना, स्टाफ रूम अलग होता है, स्टूडेंट्स की क्लासेस अलग होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ, ये तो पता चल गया। तो हम एक स्टाफ रूम बनाएंगे। तो सर्वर जैसे अपने यहाँ पे क्लिक करोगे सर्वर के नाम पे, यहाँ आएगा क्रिएट कैटेगरी। हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाफ, ठीक है। कैप्स लॉक में लिख देते हैं स्टाफ। स्टाफ लिखा हमने, और यहाँ पे एक ना स्टाफ में कुछ अच्छा सा इमोजी लगा देते हैं। ऑफिस का एक इमोजी लगा देते हैं, रुको, ठीक है। ये देखो स्टाफ करा हमने, और ये कर, अच्छा ये प्राइवेट कैटेगरी का भी इसको नाम दे सकते हो, नहीं तो सिर्फ क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये जो स्टाफ का कैटेगरी है ये बन गया, ठीक है। और जब हम दूसरे पे जाएंगे, यहाँ अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ बनाया नहीं। स्टाफ रूम बना दिया, लेकिन अभी टेबल चेयर तो रखो भाई, टेबल चेयर भी तो रखनी पड़ेगी ना। तो अब तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ प्लस के आइकन पे आना है, अब आ रहा है क्रिएट चैनल। कैटेगरी होती है सबसे ऊपर, उसके अंदर कुछ चैनल्स बनते हैं। कैटेगरी का अब मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास के अंदर तुमने अलग अलग सेक्शन बना दिए। जैसे होता है ना तुम्हारे क्लास में अलग अलग सेक्शन है, एक ही क्लास के, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन 3, ठीक है। सिलेबस सब में सेम चलेगा, लेकिन सेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से बच्चे अलग अलग क्लास में बैठ के अपना सेम सिलेबस पढ़ेंगे। एक चीज ये भी कर सकते हो कि उसमें ऐसा भी होता है ना कि कभी तुम्हारी मैम बोर्ड पे पढ़ा रही है, ठीक है, चौक से लिख के, कभी तुम्हारे को प्रोजेक्टर से कोई मूवी दिखाई जा रही है, एनिमेशन दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टाफ के मतलब तुम इस तरह से एक चैनल बना सकते हो अलग अलग। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे ही तुम क्रिएट चैनल पे क्लिक करोगे, तुम्हारे को ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, वॉइस और टेक्स्ट। तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहले एक वॉइस का चैनल बनाना है जिससे लोग अपने मुंह से बात कर सकते हैं। तो वॉइस का चैनल, इसका हम नाम लिख देंगे जनरल वॉइस चैट। वॉइस चैट का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं VC और 1, ठीक है। फर्स्ट VC बनाया हमने तो 1 लिख देते हैं, और ये हमने कर दिया क्रिएट चैनल, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे जाओगे, ये देखो यहाँ लिख के आ रहा है, पर एक चीज ध्यान दो, मैं इसमें कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सपोज अगर ये आईडी एक स्टूडेंट आईडी है तो ये यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, या एक नॉर्मल आईडी है तो इसको तो इसमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी कैटेगरी बनाई है, इसकी परमिशन सेट नहीं करी है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी हम चैनल्स बना लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा देता हूँ, मैं इसमें चैनल बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट चैनल भी बना सकते हो तुम, ठीक है। टेक्स्ट चैनल मतलब जिसमें सिर्फ मैसेज जाएंगे। तो ठीक है, तो ये चीजें बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। VC1, VC2, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, ठीक है। और मैं, तुम यहाँ देखो तो दूसरी आईडी से मेरे को भी ये सारी चीजें दिख रही हैं, और मैं यहाँ मैसेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैसेज करने का ऑप्शन आ रहा है मुझे, मैं यहाँ हाई लिखूंगा तो हाई जा रहा है वहाँ पे। पर ये हमें नहीं चाहिए ना, हम तो चाहते हैं कि भाई स्टाफ का जो मेंबर है सिर्फ वही मैसेज कर सके और वही यहाँ पे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, तुमको देख रहा होगा कि यहाँ जब तुम VC बना रहे हो, मतलब वॉइस चैट बना रहे हो, तो तुम स्पेस दे पा रहे हो, कैपिटल में लिख पा रहे हो, लेकिन टेक्स्ट में नहीं लिख पा रहे। इसका रीजन ये है कि टेक्स्ट चैनल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें चैट्स चल रही होती हैं, तो वो मैसेज बहुत बड़ा पॉपअप होता है जब नोटिफिकेशंस आती है, तो इसलिए इसको बहुत सिंपल करा गया है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा सा अलग डिजाइनर में दिखे तो तुम एक काम और कर सकते हो, यहाँ जाके लिखो डिस्कॉर्ड फॉन्ट जनरेटर, ठीक है। डिस्कॉर्ड फॉन्ट जनरेटर लिखना, और यहाँ पे किसी भी पे आ जाओ, मैं तो कहूँगा डिस्कॉर्ड के ही फॉन्ट पे आ जाओ, ठीक है। डिस्कॉर्ड करके जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे लिख देना जनरल, जनरल टेक्स्ट 1, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो टेक्स्ट 1, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट उठा लो, जैसे ये कर्सिव वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको उठाओ। यहाँ पे वैसे क्रिएट चैनल पे करके बना लो दोबारा, मैं इसी नाम को एडिट करूंगा। यहाँ देखो सेटिंग का आइकन आ रहा है ना, नाम यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ करा और ये पेस्ट कर दिया टेक्स्ट 1, और ये सेव चेंज, ठीक है। अब ये देखो इसका नाम टेक्स्ट 1 लिख के आ रहा है ना। अब ये दूसरे वाले का भी ऐसे कर देता हूँ, इसको टेक्स्ट 2 लिख देता हूँ, सिंपल, और ये हो गया। देखो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 समझ में आ गया। ये चीज तुम कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी जैसे तुम्हारा मन करे, जो भी फॉन्ट लेना है वो तुम चुन सकते हो। कैप्स लॉक में आ गया ना, ठीक है।
ये हो गया। अब परमिशंस पे आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जिसको मैनेजर का रोल मिला है सिर्फ वो ही इसके अंदर आ पाए। तो हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करना और ये एडिट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, इस पे जाना और फिर परमिशंस पे जाना, ठीक है। अब परमिशंस पे जाने के बाद क्या करो, ये देखो रोल्स एंड मेंबर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ मैनेजर का जो रोल बनाया तुमने इसको ऐड कर दो, ये आ गया। अब ये एवरीवन वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे इस पे जाके ये व्यू चैनल को कट कर दो और बस सिर्फ इतना कर दो, व्यू चैनल को बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ मैनेजर वाले पे आओ और इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, ठीक है, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना तुमको, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको कट कर दो। अब देखो क्या होगा, अब मैं अपनी दूसरी वाली आईडी पे जाऊंगा, यहाँ देखो मुझे वो नहीं दिख रही कैटेगरी, समझ रहे हो, यहाँ पे वो कैटेगरी मुझे नहीं दिख रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो कैटेगरी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि कैटेगरी तो दिखे लेकिन कनेक्ट ना कर पाऊँ, तो वो भी हो सकता है। मैं एवरीवन पे जाऊंगा और यहाँ व्यू चैनल तो कर दूंगा, लेकिन सबसे नीचे आके सेंड मैसेज को क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे कनेक्ट का जो ऑप्शन है इसको भी क्रॉस कर दूंगा, वॉइस चैनल परमिशंस में इसको भी क्रॉस कर दूंगा। और यहाँ पे रिएक्ट करके भी एक ऑप्शन आता है, इसको भी बंद कर देते हैं, रिएक्ट मैसेज वाला, ठीक है। और ये कर दिया मैंने सेव चेंज। जैसे ही मैंने सेव चेंज करा, अब मुझे दिख तो रहा है ये, पर यहाँ देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत थोड़ी पेड सी हो रखी है वो लाइन, यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेंड मैसेज इन दिस चैनल। या फिर वीसी में जाओगे तो ये देखो ताला बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम परमिशन अब हमें नहीं है मैसेज सेंड करने की। देखो पहले हम सेंड कर पा रहे थे लेकिन अब नहीं है। तो अब परमिशन देने का तरीका वही चीज है कि जिसको तुम्हें मैनेजर बनाना है उसको तुम मैनेजर बना दो, यहाँ ऐड रोल पे जाओ और यहाँ मैनेजर बना दो। मैनेजर बनाते ही क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी भी नहीं आ रहा, अब तो मैनेजर बन गए, अब तो मैसेज का ऑप्शन आना चाहिए था। इसका रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि तुमने एवरीवन को सेट कर रखा है ऐसा कि वो कनेक्ट नहीं कर सकते, तुमको मैनेजर को स्पेसिफिक परमिशन देनी होगी कि हाँ तुम कनेक्ट कर सकते हो। परमिशंस में वापस आना, मैनेजर में वापस आना, व्यू चैनल का तो है ही तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, पर यहाँ पे नीचे आके आ गया मैसेज का, ओ हाँ ये रहा, मैसेज का ऑन कर दो और यहाँ पे कनेक्ट करके एक ऑप्शन है वो, इसको ऑन कर दो और सेव चेंज कर दो, ठीक है, और क्रॉस कर दो। अब तुम जाओगे तो अब देखो अब तुम मैसेज कर पा रहे हो, समझ रहे हो, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1, ठीक है, जनरल VC1 यहाँ कनेक्ट भी कर पा रहे हो, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे इसको क्रॉस करो सिंपली, ये चीज समझ में आ गई, मॉडरेटर बना दिया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ ऑड लग रहा है तुम्हें, मतलब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और मुझे को कमेंट में बताओ कि तुम्हें कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है कुछ, ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज कर दो, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी ये नोटिस करा कि भाई यहाँ साइड में जो रोल्स दिख रहे हैं ये तो 2 ही रोल है, इसमें कौन सा मैनेजर है कौन सा क्या है ये तो पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे सर्वर में तो पता लग रहा है भाई। देखो यहाँ ओनर का रोल मिला हुआ है मेरी आईडी को, यहाँ पे म्यूजिक के बॉट्स का अलग एक कैटेगरी दिख रही है अलग से, ठीक है, यहाँ कॉलेज की कैटेगरी दिख रही है, यहाँ बॉट्स की कैटेगरी दिख रही है, यहाँ ऑनलाइन की कैटेगरी दिख रही है, यहाँ ऑफलाइन की कैटेगरी दिख रही है। ये देख रहे, ये जो कैटेगरी दिख रही है ये कैसे दिख रही है ये मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है तुमको, अपने सर्वर में वापस आना है, सर्वर सेटिंग में वापस जाना है, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला सर्वर नहीं था हमारा, ये, ठीक है, सर्वर में वापस आना, सर्वर सेटिंग में जाना और यहाँ जो रोल्स का है यहाँ पे आना, ठीक है। रोल्स में आने के बाद अपना जो रोल्स है इस पे एडिट पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ देखो डिस्प्ले रोल मेंबर्स सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर्स, इस पे ऑन करके सेव चेंज कर दो बस। जैसे ही तुम देखोगे अब देखो मैनेजर का रोल आ रहा है, ठीक है, पर अभी भी एक चीज तुमने नोटिस करी, तुम ये जो आईडी है इस पे लिखा है सर्वर ओनर, लेकिन ये ऑनलाइन की कैटेगरी में, जबकि इसको तो ओनर की कैटेगरी में होना चाहिए था ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कोई ओनर नाम का कोई रोल नहीं बनाया हुआ। हम क्या करेंगे, एक ओनर नाम का रोल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और ओनर नाम का रोल बना देंगे और ओनर में हम एक काम करते हैं, ये इमोजी ऐड कर देते हैं और येलो कलर कर देते हैं इसको, ठीक है, ओनर का रोल ऐड हो गया। और इसको कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल ओनर का एक रोल बना के अपने आप को ये परमिशन दे दो, ठीक है, ये अपने ये था, ठीक है, इस पे करो ऐड अ रोल और ओनर पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी देखो येलो हो गया, लेकिन अभी भी वो दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने एक चीज भूल गए, हम रोल्स पे जाओ, वापस ओनर पे जाओ और यहाँ पे डिस्प्ले रोल मेंबर सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर्स, इसको सेव चेंज कर दो, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अब देखो तो ओनर का एक अलग से लिखा आ रहा है छोटा सा,
पर एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे ओनर नीचे है, मैनेजर ऊपर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि हमने रोल्स पहले बना दिए और मतलब रोल्स बाद में बनाए इसलिए ओनर नीचे आ रहा है, नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ओनर को बाय डिफॉल्ट नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कैसे करेंगे, ठीक है, मैं वो बताता हूँ। आना यहाँ पे सर्वर सेटिंग में, रोल्स में जाना, और यहाँ पे जो तुम्हारे को दिख रहा है एक सिंबल आ रहा है अजीब सा है, इस पर क्लिक करके रखना और इसको ऊपर उठा के रख देना, सिंपल, और सेव चेंजेस कर देना। जैसे ही करोगे अब देखो ओनर ऊपर दिख रहा है और मैनेजर नीचे दिख रहा है। तो ये था कुछ चीज़ें जो तुमको जाननी थी, ये थी वो सारी चीज़ें जो तुमको समझनी थी कि ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं, रोल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, चैनल्स कैसे बनाते हैं, परमिशंस क्या क्या देनी होती है, किस तरह की परमिशंस बनाते हैं, ठीक है। ये सब था पूरी की पूरी वीडियो में। अच्छा, इसके अलावा बॉट इंटीग्रेशन अभी भी रह गया है, ठीक है, और लॉग्स का अभी भी रह गया। लॉग्स का मैं तुम्हें बता देता हूँ। लॉग्स मतलब होता है, लॉग्स मतलब समझ लो कि सर्वर में क्या क्या हुआ, एक एक चीज वो कहीं ना कहीं पे नोट हो रही होती है, ठीक है। कहाँ नोट हो रहे थे वो भी दिखा देता हूँ। आपने सर्वर में आना, ठीक है, और सर्वर सेटिंग में जाना, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे को दिखेगा एक ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग में जैसे ही आओगे यहाँ तुम्हें वो सारी चीजें दिखेंगी जो मैंने करी है, ठीक है, A to Z। सबसे नीचे आते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रीमर 220 क्रिएटेड द रोल मैनेजर, अपडेटेड द रोल मैनेजर, क्रिएटेड एन इनवाइट, ड्रीमर एक्स क्रिएटेड एन इनवाइट, अपडेटेड द रोल टू एवरीवन, अपडेट। देखो ये सारी चीजें, देखो यहाँ पे मैंने चैनल्स बनाए थे उसका भी आ रहा है, क्रिएटेड अ कैटेगरी स्टाफ, क्रिएटेड अ वॉइस चैनल। लॉग्स मतलब ये होता है कि एज अ मतलब तुम्हारे सर्वर में एक एक चीज क्या हो रही है, कौन से जगह पे कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, वो सब तुम्हें पता चलता रहेगा, जस्ट बिकॉज तुम सर्वर के ओनर हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसके अलावा जो चीजें रह रही हैं वो दो चीजें रह रही हैं, एक पूरी की पूरी वेलकम स्क्रीन कैसे आती है, ठीक है, और दूसरी चीज रह रही है बॉट वाली। तो वेलकम स्क्रीन मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन बस वेलकम स्क्रीन वाला जान लेते हैं। बॉट वाली की वीडियो मैं ऑन डिमांड रख रहा हूँ, अगर मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं बॉट्स के वीडियो की तो ही मैं वो वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो देखो वेलकम स्क्रीन के लिए क्या करना है, अपने सर्वर में आना, फिर उसके बाद सर्वर सेटिंग में जाना, सबसे नीचे आओगे थोड़ा सा धीरे धीरे, और यहाँ देखो मेरे को दिखेगा कम्युनिटी करके एक ऑप्शन, यहाँ एनेबल कम्युनिटी पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाइड ईमेल और ये स्कैन मीडिया कंटेंट फॉर ऑल मेंबर्स, ये दोनों चीजें भी क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन का एक चैनल क्रिएट वन फॉर मी कर दो, क्रिएट वन फॉर मी, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, नेक्स्ट करो, इसको भी ऐसे छोड़ दो, यहाँ अग्री करके फिनिश सेटअप कर दो, ठीक है। इसके बाद आएगा सेट ऑन बोर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है तुमको, देखो ये पूरा तुमको दिख रहा है स्क्रीन ऐसे, ठीक है। सेटअप ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे, ठीक है, बॉट्स ये सब दिख रहा है तुमको, रखो, ठीक है। वेलकम योर न्यू मेंबर विद ऑन बोर्डिंग, ये सब आ गया, ठीक है। ये पूरा हो गया और ये आ जाता है चेक इट आउट, ठीक है। चेक इट आउट पे जैसे ही जाओगे इसको गॉट इट करना, और ये जितने स्टेप्स आ रहे हैं ना 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेप्स कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट करा, गॉट इट करा, और उसके बाद इसको भी स्किप कर दिया अभी के लिए, गॉट इट। एक काम करो इसको भी अभी नेक्स्ट, अच्छा तो बैक में जाते हैं एक बार, एक सेकेंड वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था ना वो मैंने यहाँ से सेटअप करे थे, ये देख रहे हो ये क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इन दिस कम्युनिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ आंसर सेट करे, तो जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो ये सारी चीजें आ रही थी, ठीक है। ये पूरा कस्टमाइजेशन ना बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से कर लेना, बाकी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर देना। तो अभी के लिए तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आना और ये देखो ये आ गया सेटअप अ वेलकम साइन, वेलकम साइन को अब सेटअप करने का ऑप्शन आया है, ठीक है। यहाँ मैसेज तो हम अपने आप को ही करेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे वेलकम मैसेज, ठीक है। अब जो वेलकम मैसेज तुम लिखोगे, जो भी मैसेज तुम्हें लिखना है वो कर देना और सेव कर देना, फिर यहाँ से स्किप करके और यहाँ पे एनेबल कर देना ऑन बोर्डिंग को, ठीक है, हो जाएगा फिर उसके बाद। और ये डिफॉल्ट चैनल सेट कर लेना भाई अपने हिसाब से। तो इस तरह से हम अपना वेलकम स्क्रीन वगैरह इस वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। जिससे कहीं भी दिक्कत आई है वो एक काम करना, अपना जो वीडियो है वो थोड़ा सा पीछे करके अच्छे से देखो, ठीक है। एक एक चीज मैंने अच्छे से तुम्हें समझाई है। अब ये देखो ये रूल्स का एक अलग से चैनल बन के आ चुका है, मॉडरेटर ओनली का एक अलग से चैनल बन के आ चुका है, ठीक है।
तो इस तरह के चैनल्स तो ऑलरेडी बन के आ गए क्योंकि हमने कम्युनिटी को एनेबल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें थी जो तुम्हारे को ध्यान देनी थी। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा, कुछ भी जानना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं खुद हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, नहीं तो और भी कुछ अगर मेरे दोस्त वगैरह हैं वो भी तुम्हारे को रिप्लाई कर देंगे तुम्हारे जो भी तुम्हारे को डाउट होगा उसके रिगार्डिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है। डिस्कॉर्ड की ये सीरीज यहीं खत्म होती है, बॉट वाला जो वीडियो है वो ऑन डिमांड आएगा, तुम जितनी डिमांड करोगे उतना जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।